इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फूल वाले पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, इसीलिए हम लोग फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों को मेल एंड फीमेल दो पेरेंट चाहिए, इसीलिए वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है वैसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर होता है, और इसका जो सीड होता है ये फ्रूट के अंदर होता है, और यू कैन से फ्रूट से एनक्लोज्ड रहता है, फ्रूट से कवर्ड रहता है। एंजियोस्पर्म का जो बीज होता है वो फ्रूट से कवर्ड रहता है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर होता है, और फ्लावरिंग प्लांट में जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। चलो सबसे पहले फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं। फूल का वो पार्ट जो कलरफुल होता है, जिसके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जिसको देख करके हम फूल के पास जाते हैं, उस पार्ट को पेटल कहते हैं। पेटल के नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको सेपल कहते हैं। फूल के बीचों बीच जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको या तो पिस्टल कहते हैं या फिर कार्पल कहते हैं। ये पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का। पिस्टल के बगल में और यू कैन से पिस्टल एंड पेटल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको स्टामेन कहते हैं। स्टामेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो, पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पेटल इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और ये सेपल फूल को जब बर्ड फॉर्म में रहता है उस वक्त कवर करके रखता है, फूल को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जरूरी नहीं कि फ्लावर का हर एक पार्ट हर एक फ्लावर में पाया जाए। कुछ फूल ऐसा होता है जिसमें एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। मतलब उसमें या तो स्टामेन्स पाया जाता है या फिर पिस्टल्स पाया जाता है। इस तरह के फूल को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनि का मतलब भी होता है एक, मतलब एक सेक्स वाले फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इसमें जो फूल होगा वो या तो फीमेल फ्लावर होगी या फिर मेल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है पपाया में, वाटरमेलन में, पंपकिन में, कुकुम्बर में एक्सेट्रा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर, वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, वैसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स पाया जाता है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हाइबिस्कस, जिसको कि कॉमनली हम चाइना रोज कहते हैं, मस्टर्ड, रोज, लिली एक्सेट्रा। अब स्टामेन एंड पिस्टल के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी की वजह से तो होगा। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का, और ये येलो कलर का पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। देखो, ये है स्टामेन का डायग्राम। ये जो लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहते हैं, और ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसको एंथर कहते हैं। एंथर में ही पोलन ग्रेन्स बनता है। मेरे पास जगह कम था इसलिए मैं लिख नहीं पाई, आप चाहो तो लिख सकते हो। Stamen consists of two parts, filament and anther. Filament is long filamentous structure. Anther is bilobed structure which produce pollen grains that are yellowish in color. हम जब एक पूरा खिला हुआ फूल को छूते हैं जिसमें स्टामेन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी किसी फूल में स्टामेन नहीं होता है, तो वैसा फूल जिसमें स्टामेन होता है उसको अगर हम छूते हैं तो हमारे उंगलियों पे येलो कलर का पाउडर लग जाता है। ये येलो कलर का पाउडर ही पोलन ग्रेन्स होता है। इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट बनता है, इसीलिए स्टामेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। नाउ पिस्टल, पिस्टल फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये तीन पार्ट में बटा होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी,
ये जो ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिकी होता है ताकि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को थोड़ी देर में समझाती हूँ। और बीच वाला पार्ट स्टाइल होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। नीचे वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट स्वोलन होता है और इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर एक छोटा ऐसा पाउच होता है, इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है। इस एग सेल को ही हम फीमेल गैमीट कहते हैं। इस फीमेल गैमीट एग की वजह से ही पिस्टल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। पिस्टल को हम कार्पल भी बुलाते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनता है, ये तो समझ में आ गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन दोनों गैमेट का मिलना भी तो जरूरी है और इसके लिए सबसे पहले पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना जरूरी है। इस ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स का विंग्स या फिर पंख तो होता नहीं है कि वो उड़ करके एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाए, इसीलिए ये पॉलिनेशन का काम कुछ एजेंट्स द्वारा होता है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा। देखो, हवा पोलन ग्रेन्स को उड़ा कर ले जाता है स्टिग्मा तक, पानी पोलन ग्रेन्स को बहा कर ले जाता है स्टिग्मा तक, और कलरफुल पेटल्स की वजह से फ्लावर्स डिफरेंट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से भी पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसेक्ट भंवरा इस फूल के पेटल से अट्रैक्ट होकर के इस फूल के ऊपर आकर बैठता है। कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है। जब इंसेक्ट एंथर के पास होगा तो एंथर से पोलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी में लग जाएगा, और जब इंसेक्ट स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो इंसेक्ट के बॉडी का पोलन ग्रेन स्टिग्मा में चिपक जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। अब समझ में आ गया होगा कि पेटल्स क्यों कलरफुल होता है एंड स्टिग्मा क्यों स्टिकी होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स भी कभी कभी पॉलिनेशन के एजेंट का काम करते हैं। हम जब किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो फूल को इस तरह से छूते हुए गुजरते हैं, इस दौरान भी पॉलिनेशन हो जाता है। नाउ ये पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है। अगर पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हो तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे दो फूल हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर एक ही फूल के अंदर ट्रांसफर होता है, मतलब इसी फूल के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के इसी फूल के स्टिग्मा पे चला जाए तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर पोलन ग्रेन एक फूल के एंथर से ट्रांसफर होकर के दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाए तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन जैसा भी हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाने के बाद पोलन ग्रेन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब कहलाता है। पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता है। ओवरी में उस जगह तक जाता है जहां पे ये ओव्यूल होता है। हम जानते हैं कि ओव्यूल में फीमेल गैमीट होता है और पोलन ग्रेन मेल गैमीट बनाता है। ये मेल गैमीट पोलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर अब जाइगोट है। याद रखना इस चीज को,
ये फीमेल गैमेट ही मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बन जाता है। सो प्लांट में फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है। और ये होता कैसे है? सबसे पहले पोलन ग्रेन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है। इसी पोलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, उसके साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट 3 स्ट्रक्चर में होता है। जाइगोट में होता है, ओव्यूल में होता है, ओवरी में होता है। जाइगोट के अंदर बहुत बार डिवीजन होता है और इस डिवीजन की वजह से जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये एम्ब्रियो ही फ्यूचर प्लांट होता है। ओव्यूल अपने चारों तरफ हार्ड लेयर और यू कैन से टफ कोट डेवलप कर लेता है और ये ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ओवरी रैपिडली ग्रो करता है, पकता है और फ्रूट में बदल जाता है। इसको मैं आम भाषा में आम से समझाती हूँ। आम का वो पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, ये है ओवरी का डेवलपमेंट। और उसका जो बीज होता है, ये बीज है ओव्यूल का डेवलपमेंट। इसको आप लोग डायग्राम में देखो। ये ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट बन गया है और ये ओव्यूल डेवलप होकर के सीड बन गया है। उस सीड को मैं धो करके खोल करके लाई हूं। जब उस सीड को हम खोलेंगे तो सीड से इस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा और इसमें जो ये छोटा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये छोटा ऐसा स्ट्रक्चर ही एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो ही बेबी प्लांट बनाता है, इसीलिए एम्ब्रियो को फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं। और ये एम्ब्रियो किसका डेवलपमेंट है? ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट है जाइगोट का। और ये एम्ब्रियो जिस बड़े वाले स्ट्रक्चर के साथ है, इसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। देखो, ओव्यूल के अंदर एक सेल जाइगोट को छोड़कर बाकी सभी सेल कॉटिलिडन बनाता है। कॉटिलिडन इस एम्ब्रियो को डेवलप्ड जाइगोट को फूड देता है, नरिशमेंट देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, फ्यूचर प्लांट। ओव्यूल डेवलप होकर के सीड बनाता है और ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाता है। डेवलपमेंट के बाद रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेप है जर्मिनेशन। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो को जब सूटेबल कंडीशन मिलता है तो वो डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। सीडलिंग मतलब बेबी प्लांट। देखो, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो को जब सूटेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब मिट्टी, हवा, पानी मिलेगा, तो ये डेवलप हो जाएगा बेबी प्लांट में, सीडलिंग में। और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। हमारे बुक में ग्राम सीड का डायग्राम दिया हुआ है, मैंने मैंगो सीड के डायग्राम को बनाया है। जब हम आम के बीज को मिट्टी में डालते हैं और पानी देते रहते हैं, तो कुछ दिन के बाद सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करता है और उससे 2 स्ट्रक्चर निकलता है। एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता है जिसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं और एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता है जिसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल आगे डेवलप हो जाता है रूट में और प्ल्यूम्यूल आगे डेवलप हो जाता है शूट में। ये जो छोटा ऐसा प्लांट बना, बेबी प्लांट बना, इसी को सीडलिंग कहते हैं। यही सीडलिंग धीरे धीरे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, बिग मैंगो ट्री बन जाता है और फिर उसमें फल पकड़ता है, मैंगो पकड़ता है। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट और उसके बाद जर्मिनेशन होता है। आई होप आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।